मध्य प्रदेश पीएससी के प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभी जो ये फैसला हुआ है जो इस पीएससी के रिजल्ट में भी हो रहा है, तो इसका फायदा कहाँ दिखाई देता है और आने वाले दिनों में क्या इसका फायदा मिले? दोस्तों, एमपी पीएससी के घोषित परिणामों में आखिर क्या खास है? चलो, किसी की नौकरी लगने वाली है, किसी का भविष्य बनने वाला है, लेकिन ओबीसी समाज के लिए इस रिजल्ट में बहुत कुछ है। इसमें एक कहानी छुपी हुई है अन्याय की, और अन्याय के खिलाफ जंग की और जंग जीतने की। हम ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं पहले पूरा समाचार। पक्ष के रूप में यहाँ पे ओबीसी महासभा भीम आर्मी जैसे काम कर रहा है। यह आक्रोश था महेंद्र लोधी जी के उद्गार थे। वे ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए। इसलिए वो उन्होंने कहा कि जिनकी ड्यूटी है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इन्हें ओबीसी समाज का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई भी वैसा काम नहीं कर रहे थे। इसलिए ओबीसी महासभा को सामने आना पड़ा और काम। राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 है जो, इसमें एक संशोधन किया था 17 फरवरी 2020 को, जिसमें व्यवस्था कर दी थी कि जो SC ST OBC जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा वो मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। अर्थात जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको अन्य रिजर्व कैटेगरी में UR में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। तो जो नियम इन्होंने संशोधित किए थे उसके अनुसार टोटल जो रिजर्वेशन हो गया था 113% रिजर्वेशन, और इन्होंने इसमें कम्युनल रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया था। और इन्होंने सबसे असंवैधानिक काम ये किया कि जो कैटेगरी UR की होती है वो तो UR है, अनरिजर्व है, उसको रिजर्व नहीं कर सकते, और जो UR कैटेगरी होती है उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी और जनरल के मेरिटोरियस बच्चों के द्वारा ही भरा जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत व्याख्या करके आरक्षण के नियमों में जो बदलाव किया गया, उससे आरक्षण की मूल भावना ही खत्म हो गई। जो आरक्षण SC ST OBC के लिए होना चाहिए था, वह अनारक्षित कोटा पूरा की पूरा सवर्णों के लिए आरक्षित हो गया था। इसकी लड़ाई मैदान में ओबीसी महासभा के द्वारा और कोर्ट में एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर के द्वारा लड़ी गई। सुनिए उनसे। राज्य सेवा भर्ती परीक्षा नियम 2015 है जो, इसमें एक संशोधन किया था 17 फरवरी 2020 को, जिसमें व्यवस्था कर दी थी कि जो SC ST OBC जिस कैटेगरी में अप्लाई करेगा वो मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। अर्थात जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको अन्य रिजर्व कैटेगरी में UR में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ का विशेष महत्व होता है। यहाँ आप देख रहे हैं अनारक्षित का कट ऑफ 138 है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग का 134। आखिर ये कम ज़्यादा कट ऑफ क्यों होते हैं? हमें इस प्रक्रिया को जानना चाहिए कि कट ऑफ कैसे निर्धारित किए जाते हैं। आगे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से हम जानेंगे। उसके बाद 15% SC के पदों पर नियुक्ति के लिए UR की कैटेगरी के नीचे से SC के कैटेगरी के 15 लोगों का चयन किया जाएगा। 15वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह SC कैटेगरी की कट ऑफ होगी। इसी तरह से 7.5वां व्यक्ति जहां चयनित होगा वह UR की कैटेगरी के बाद से 7.5वें व्यक्ति का कट ऑफ ST कैटेगरी का कट ऑफ होगा। 27वां व्यक्ति जो UR की कैटेगरी के बाद से चयनित होगा वह 27वें व्यक्ति की कट ऑफ OBC की कट ऑफ मानी जाएगी, और 10वें व्यक्ति की कट ऑफ EWS की कट ऑफ मानी जाएगी। ये एक बुनियादी नियम है आरक्षण का। यह इसीलिए है कि 50% सीटें अनारक्षित हैं
उसमें मेरिट में कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति आकर के सफल हो सकता है और चयनित किया जा सकता है। अभी जो ये फैसला हुआ है जो इस पीएससी के रिजल्ट में भी हो रहा है, तो इसका फायदा कहाँ दिखाई देता है और आने वाले दिनों में क्या इसका फायदा मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्र हैं वो अनारक्षित में काउंट होंगे। तो जो अनारक्षित, एक जब संविधान की हम डिबेट पढ़ते हैं तो उसमें जो एक 50% अनरिजर्व कोटा रखा था कि इस देश को चलाने के लिए हमको प्रतिभावान लोग चाहिए। अब वो प्रतिभावान केवल एक सामान्य वर्ग में ही पैदा होते हैं ऐसा नहीं है, वो हर वर्ग में पैदा होते हैं और उनकी प्रतिभाओं को उनकी कैटेगरी से बाहर निकाल के अनरिजर्व में कंसीडर जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो कम प्रतिभावान उस कैटेगरी के बच्चे हैं वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्ट होके और आगे अवसर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सामाजिक न्याय का मूल कॉन्सेप्ट है। तो जो इन्होंने अभी रोक दिया था, तो अब इन संशोधित नियमों से एक सामाजिक न्याय की हम कल्पना आगे कर सकते हैं। इसमें लाखों बच्चों के भविष्य आगे बनेंगे। रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। चूँकि इसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन जो अंदरूनी हमको जानकारी प्राप्त हुई है और जो कट ऑफ है 132 गया है ओबीसी यूआर का और 140 से 42 शायद इसका जनरल का है। तो इससे स्पष्ट रूप से है कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं SC ST OBC और EWS के, ये सारे बच्चे यूआर में कंसीडर किए गए हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गए। अब जो कम मेरिटोरियस हैं, जिनके कम नंबर हैं, वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट होके और बेचारे वो मेंस में अपीयर हो पाएंगे।